बिहार का स्वास्थ्य विभाग उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के अधीन है। जब राज्य की सबसे बड़ी पार्टी का नेता ऐसे महत्वपूर्ण मंत्रालय को अपने पास रखता है तो जनता में उम्मीद होती है, उम्मीद बदलाव की। लेकिन बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था हमेशा से ही आईसीयू में रही है। जहां एक ओर राजधानी पटना में पीएमसीएच को वर्ल्ड क्लास बनाया जा रहा है, वहीं ग्रामीण स्वास्थ्य के किसी को कोई परवाह नहीं है। बिहार अपने बजट का 7% हिस्सा स्वास्थ्य विभाग पर खर्च करता है, लेकिन इसके बाद भी सुपौल के त्रिवेणीगंज प्रखंड में महेशुआ पंचायत है। वहां के वार्ड 13 में आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर बना हुआ है, लेकिन ये सेंटर ना तो नियमित रूप से खुलता है और ना ही यहाँ नियमित रूप से दवाइयों का वितरण होता है। देखिए सुपौल के त्रिवेणीगंज से विमलेंदु की ग्राउंड रिपोर्ट। तो आप लोगों का ये जो स्वास्थ्य केंद्र है ये चलती है? कम सम चलती है, कभी आता है कभी नहीं आता है। ऐसे जो मान लीजिए दवाइयों बढ़िया नहीं रखता है, कभी देता है कभी नहीं। रेगुलर नहीं आता है? नहीं, ये नियमित रूप से नहीं खुलता है और डेली बेसिस पे यहाँ पे दवाई का वितरण भी नहीं होता है। जैसे पहले होता था कि टाइम टेबल आकर के मरीज को देखना और उसको जो दवाई है सटीक देना, वैसा अभी नहीं चल रहा है। अभी जो है ना वो सब अपना टाइम टेबल मेंशन करके नहीं चल रहे हैं। जब मन होता है जिसको आ जाता है चला जाता है। आता है और चला जाता है और सही से इलाज भी नहीं कर पाता है। सारे मरीज यहाँ से दूसरी जगह जा कर के, प्राइवेट जगहों पे जा कर के पैसा खर्चा करके वो अपना इलाज करवाते हैं। कब आता है कि नहीं आता है साला कभी नहीं देखे हैं। और आज तक यहाँ पर कितना बड़ा इमरजेंसी हो जाएगा, बाहर जाएगा, लेकिन यहाँ नज़दीक का हॉस्पिटल रहना या नहीं रहना कोई बेकार है। तो आप लोग अभी इस उम्र में ज़्यादा लोग बीमार भी होते हैं, तो अभी आप लोगों को यदि बुखार सर्दी या कुछ ऐसा होता है तो कहाँ जाते हैं आप लोग दिखाने के लिए? कहाँ है, चौक चौराहा पर आता है डॉक्टर, उसे दिखाता है, हॉस्पिटल चल जाता है। यहाँ पर समय पर नहीं रहता तो क्या करेंगे। पहले के जैसा दवा जो कफ सिरप वगैरह आता था, ताकत का दवा आता था, टैबलेट मान के चले सब का टैबलेट देता है, बुखार का भी ताकत का भी। लेकिन पहले सिरप आता था, अभी नहीं आ रहा। नहीं सिरप आता, नहीं ताकत का दवा आ रहा है कोई, तो उससे हॉस्पिटल का क्या कुछ नहीं है। उससे प्राइवेट से इलाज नहीं करेगा तो आदमी मर जाएगा। तो आप लोग बीमार होते हैं तो कहाँ जाते हैं? हाँ, हम लोग मधेपुरा जाते हैं, सहरसा जाते हैं, सुपौल जाते हैं, यहाँ थोड़ा पटना जाते हैं, यहाँ थोड़े इलाज हो पाएगा। तो प्रसव के समय आप लोग कैसे करते हैं? जब परेशान होता है तो यहाँ से त्रिवेणीगंज भागते हैं, सहरसा भागते हैं, सुपौल भागते हैं, और कहाँ जाएंगे। जब महिलाओं के प्रसव का समय आता है तो हम लोग त्रिवेणी जाते हैं, त्रिवेणीगंज जाते हैं। हाँ, या नहीं तो मधेपुरा चलते हैं। और यहाँ क्या करेंगे? अच्छा। अगर रास्ता में वो मर जाएगा या कुछ हो जाएगा तो उसका जवाबदेही कौन लेगा? तो हॉस्पिटल रोज नहीं खुलती है? नहीं, कभी नहीं खुलता है। हम लोग देखते हैं कभी नहीं खुला। महीना में एक रोज कभी आता है, नहीं आता है, उसका कोई ठिकाना नहीं। मान के चलिए जो अमीर आदमी है वो तो अपना कहीं ना कहीं से पैसा व्यवस्था करके इलाज करवा लेते हैं, बट यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि जो गरीब आदमी है ना उसका जान चले जाता है। बहुत तरह का दिक्कत प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। इसको लेकर के कहीं पे आप लोग बोले हैं किसी को कि क्यों नहीं आता है डॉक्टर? आप लोगों ने कभी शिकायत की है? शिकायत हम लोग क्या करेगा, शिकायत करने वाला आदमी तो बाजारे रहता है, वो आदमी तो कहीं दवाई कर लेता है। ये शिकायत करने वाला आदमी, हम लोग क्या करेंगे। हम लोग किसान मतलब जो शिकायत की पहुंच रखते हैं, लोगों तक पहुंच रखते हैं, उनके पास इतना पैसा है कि कहीं पे जाकर के इलाज करवा लेते हैं। रोज बाजारे त्रिवेणी जाता है, रोज उसको वही गोटी दवाई पिलवार लगे है। आप लोग प्राथमिक उपचार के लिए भी त्रिवेणीगंज ही जाना होता है? आप लोगों की उप स्वास्थ्य केंद्र बंद ही रहती है ज़्यादातर? त्रिवेणी से दवा दारू जो है इधर उधर होता है, करता है। जिस तरह से बिहार में सरकारी स्वास्थ्य तंत्र दम तोड़ता हुआ नजर आ रहा है, इससे प्राइवेट अस्पतालों को काफी फायदा हो रहा है। इस सिस्टम से तंग आकर कई लोगों ने सरकारी अस्पतालों में इलाज करवाना ही बंद करवा दिया है। इस मामले को लेकर हमने कई बार सिविल सर्जन से बात करनी चाहिए,
जब उनके दफ्तर में उनसे मुलाकात नहीं हो सकी तो हमने फ़ोन और मेल पर भी बात करनी चाहिए, लेकिन उनका कोई जवाब नहीं आया। हम उम्मीद करते हैं कि वो इस मामले की जांच करेंगे और जल्द ही इसमें बदलाव लाने का काम करेंगे। आपको हमारी ये पूरी ग्राउंड रिपोर्ट कैसी लगी, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही अगर आपके इलाके में इस तरह की समस्याएं मौजूद हैं तो आप हमें कमेंट करके उसकी जानकारी ज़रूर दें। हमारे नज़दीकी पत्रकार आपके इलाके में आपकी समस्याओं के बारे में जानकारी ज़रूर लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।